तो अब हमारा एक ऐसा टेबल है जिसको हम डेट और टाइम स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। और ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करेंगे। ठीक है। तो मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, कंपोजिट की फॉरेन की हो गई, एक डेट और टाइम कॉलन की हम बात करेंगे। डेट, किसकी बात कर रहे हैं? डेट टाइम डेटा टाइप की। डेट टाइम डेट टाइम डेटा टाइप की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। हम एक ऐसा टेबल बनाने वाले हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम रख देते हैं dt, डेट टाइम ही रख देते हैं। और इसके अंदर डेट नाम का एक कॉलन होगा जिसका डेटा टाइम डेट ही होगा। डेट नाम का कॉलन है जिसका डेटा टाइप डेट ही है। तो D1 लिख लो, आसानी रहेगा अलग अलग रखने में। और इससे भी पहले मैं एक सीरियल नंबर बनाना चाहता हूं और इसका डेटा टाइप मैं इंट रखूंगा। और इसको प्राइमरी की देने के बाद इसके आगे ऑटो इंक्रीमेंट रखूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, इसको बताऊंगा कि क्या है। फिर उसके बाद D2 रखूंगा और इसके आगे रखूंगा, सॉरी, DT रखूंगा, डेट टाइम। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसमें डेट और टाइम है, तो डेट टाइम एक डेटा टाइप होता है। ठीक है। इसके बाद हम रखेंगे T1 यानी कि टाइम, टाइम कॉलन। तो इसका हम जो डेटा टाइप रखेंगे वो टाइम रखेंगे। ठीक है। इस तरह से हमारा टेबल बन जाता है। अब DSC और DT अगर आप लिखोगे तो देखो, इसमें सीरियल नंबर प्राइमरी की लगा हुआ है उस पे, और एक ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है एक्स्ट्रा में। ये कभी नहीं देखा पहले हमने, एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट। तो बात करेंगे ये क्या होता है। D1 हमारा डेट को रखेगा, डेटा टाइप डेट है, डेटा टाइम टाइप है, और डेटा टाइम डेट टाइम है। तीन कॉलन है और तीनों में नल वैल्यू जा सकती है। देखो नल सर बाय डिफॉल्ट आएगा। हाँ जी सर, बताइए। सर आपको तो मतलब कुछ समझ नहीं आया पीछे का। क्या? ये डेट के बाद। सर नेटवर्क में आ जाइए पहले प्लीज। सर नेटवर्क में हूँ, आपके यहाँ से नेटवर्क नहीं आ रहे थे इसलिए हट रहा था एक बार। डेट का कंसेप्ट बता दो स्टार्टिंग से। गाइस मेरे तरफ से आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? मनीष और विवेक। ये सर आ रही है, हाँ, आवाज क्लियर है। अरविंद आर्गुमेंट मत करा करो, ठीक है, प्लीज, रिक्वेस्ट है। क्रिएट टेबल DT, DT करके हमने एक टेबल बनाया है। ठीक है। तो DT जो हमारा टेबल है वो टेबल का नाम है। हम जो टेबल अभी बनाने वाला, हम एक ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं, उस टेबल में हमारी चार चीजें आनी चाहिए। पहला, सीरियल नंबर। ठीक है। इस सीरियल नंबर के ऊपर हमने इसका डेटा टाइप जो रखा है वो इंट रखा है। ठीक है। और इसका, इसके ऊपर हमने प्राइमरी की भी लगा रखा है। प्राइमरी की इसलिए लगा रखा है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आए, यूनिक वैल्यू आते जाए ऐसे। ठीक है। और इस पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट भी लगाया है। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है उसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अभी इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद हम टाइप, डेटा टाइप की बात करेंगे। ओ सॉरी, D1 की, यानी कि इसके अंदर डेट आएगा। अब जो एसक्यूएल में डेट स्टोर किया जाता है वो किया जाता है YY कॉलन MM कॉलन DD की फॉर्म में। ठीक है। इन इस फॉर्मेट में हम डेट स्टोर करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इसी फॉर्मेट में होता है, हम इसको बदल नहीं सकते हैं। दूसरा होता है T1, टाइम 1। इसके अंदर हमारा टाइम आता है। ठीक है। तो टाइम जो होता है HH MM SS। ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। अब डेट टाइम एक डेटा टाइप है, ये वाला, ये भी एक डेटा टाइप है। इसमें डेट और टाइम दोनों एक साथ आते हैं, बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है। ठीक है, जिसको हम DT रख रहे हैं, टाइम, है ना। और इस पूरे टेबल का भी नाम क्या है? DT है। ठीक है। चलो,
तो इसके अंदर हमारा डेट टाइम डेटा टाइप वगैरह आएगा, इसमें सीरियल नंबर है। अब ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा, तो देखो 1 के बाद बाय डिफॉल्ट 2 आ जाएगा, 2 के बाद बाय डिफॉल्ट 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसा ऑटोमेटिकली आते रहेगा, इसी को ऑटो इंक्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू क्या करेंगे, dt करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो हम एक रोल नंबर को लिखेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि डेट टाइम आ जाए। डेट टाइम दो तरीके से स्टोर किया जाता है डेटाबेस के अंदर, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, दूसरा नंबर के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में। स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करके मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले हमें डेट स्टोर करना है, तो डेट में जो फॉर्मेट है YYMMDD है। तो 2024 चल रहा है, 23, फिर कॉलन। ठीक है, उसके बाद हमारा 10वां मंथ चल रहा है, कॉलन। ठीक है, तो कॉलन यहाँ पे नहीं यूज होता है, यहाँ पे स्लैश यूज होता है, सॉरी स्लैश यूज होता है। उसके बाद कौन सा तारीख है आज, 8, तो 08 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा टाइम है 3 बज के, तो HHMMSS में होता है, तो 03 लिखना होता है, कॉलन 14, कॉलन कुछ सेकंड डाल दो, 34 मैंने डाल दिया। अब डेट और टाइम दोनों एक साथ लिखना है, 20-23-10-08 और एक छोटा सा स्पेस 03 कॉलन 14 कॉलन 34 इंसर्ट हो गया। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम DT के अंदर से देखो इस तरह फॉर्मेट में हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, मैंने यहाँ पे स्लैश दिया था लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने हाइफन लगाया है, तो बाय डिफॉल्ट है ये। आप हाइफन भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो कि मुझे फिर से इसको इंसर्ट करना है, लेकिन याद रखना प्राइमरी की लगा हुआ है सीरियल नंबर पे, अगर मैं फिर से इसको इंसर्ट करने जाऊंगा तो एरर आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता था कि यहाँ पे हाइफन लगा के हम भी इंसर्ट करें, तो नहीं कर सकते, हमने बोला बिल्कुल कर सकते हो, करो। देखो डुप्लीकेट एंट्री बता रहा ना 1 पे, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए इसको बदलना होगा। अब कितनी बार ये काम करोगे आप, कितनी बार ये काम करोगे बदलने का मैनुअली, इसीलिए ऑटो इंक्रीमेंट लगाया था मैंने। ऑटो इंक्रीमेंट को चलाने के लिए आपको कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। बदलाव कहाँ करने पड़ेंगे, तो आपको कॉलन के नाम बताने पड़ेंगे कि कौन कौन सा कॉलन आप डालोगे। तो आपने जो पहला कॉलन बना रखा है वो सीरियल नंबर बना रखा है, उसको हम नहीं डालना चाहते, वो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली पिक हो, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है 1 2 3 4 वो बढ़ते जाएगा। तो D1, फिर उसके बाद T1, फिर उसके बाद DT। ठीक है, अब यहां से इसको हटा लो। ठीक है, अब देखो, अब ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट होते रहेगा। एक बार चला दिया, दूसरी बार चला दिया, तीसरी बार चला दिया, चौथी बार चला दिया, होते जाएगा अपडेट, अपने तरफ से ये नंबर ले रहा है। तो हमने 2 तक लिखा था ना, 3 4 5 हमने 4 एंट्री डाली है ना, तो 6 तक हमारा क्या बना होगा, एंट्री बन गई होगी। देखो अपने आप ही ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, यही था ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, अपने आप ही इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, चलो अब हमने यहाँ पे लेट्स से किसी ने हमें बोला कि यार कृष्णा, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या हम कि हम 10 से इंक्रीज ऑर्डर स्टार्ट करें अपना, तो हम कर सकते हैं, वो भी कैसे करेंगे। तो याद रखेंगे, यहाँ पे हमने जो प्रॉब्लम अभी फेस करी थी वो यहाँ से फेस करी थी, यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ता था। वो वैल्यू बिल्कुल मत डालना जो इस टेबल में ऑलरेडी है सीरियल नंबर में, उसके अलावा कुछ डालना। लेट्स हम 10 से काउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बार डाल देना इसको ऐसे मैनुअली 10। उसके बाद तुम्हें क्या करना है,
उसके बाद तुम मत डालो कुछ भी। तो देखो 10 के बाद 11 होता है ना, मैंने एक और एंट्री डाल दी तो 11 आएगा 10 के बाद। अब देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dt, 11 आया है क्या 10 के बाद? ये ऐसे इंक्रीज होते जाता है। तो आधार कार्ड, जो बच्चे का आधार कार्ड बनता है ना, उसमें भी ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट नंबर पिक होते रहता है। और जो लोग मरते जाते हैं उनका आधार कार्ड डीएक्टिवेट होते जाता है, होते जाता है। अपडेट कराना पड़ता है ना कोई अगर गुजर गया तो, नहीं तो आधार कार्ड एक्टिव रहेगा ना तो कुछ भी गलत काम हो सकता है उससे, तो ये करवाना पड़ता है। तो वो भी अवेलेबल होते जाते हैं, तो पीछे से अवेलेबल जैसे जिस ऑर्डर में हो रहा है वैसे वैसे डालते जाते हैं। ठीक है, चलो। तो अब दिक्कत ये है सर कि इसमें एक ही टाइम आ रहा है, लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं तो उसमें जो टाइमिंग होती है वो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो चेंज नहीं होता, बिल्कुल करेंट टाइम रहता है, भले पेमेंट हो या फेल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। पहला है कर डेट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को पैरेंथेसिस से दिखाया जाता है। फिर कर टाइम फंक्शन, और तीसरा कौन है, नाउ फंक्शन। इसमें डेट टाइम दोनों आता है। ठीक है, तो हम इसको चला कर दिखाते हैं इसी टेबल में। फंक्शन लिखने से ये जीएमटी टाइमिंग उठाता है जो इंटरनेट पे चल रहा है। ठीक है, तो हम फिर से ये जो कर रहे हैं ये ना करते हुए हमें अगर डेट को सेव करना है, करेंट डेट को, तो यहाँ पे कर डेट लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर टाइम पैरेंथेसिस, और डेट टाइम दोनों चाहिए अभी का बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे, नाउ। चलो, तो 11 के बाद 12 आना चाहिए। अच्छा, फिर से इसको चलाएंगे सर 13, फिर से इसको चलाएंगे सर 14, 15। देखना टाइम बदलेगा हर बार, जितनी बार मैं एंट्री करो, 1-1 सेकंड का भी गैप आएगा लेकिन आएगा जरूर। अब देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dt, ये देखो 12 से एंट्री स्टार्ट हुई है ना हमारी, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 48, 49। देख रहे हो टाइम बदल रहा है ना, तो हमारा करेंट डेट और टाइम आ रहा है। यही चल रहा है क्वेरी जब आप लोग पेमेंट करते हो तो। ठीक है, ये था हमारा डेटाबेस। किसी को कुछ पूछना है इसमें? पता है इरिटेशन कब होती है, जब मैं पढ़ा के पूछता हूँ और कोई बताता नहीं है, इरिटेट होके रह जाता हूँ मैं। हाँ, लास्ट क्लास। चलो अगले सेशन में मिलेंगे मंडे को, सॉरी सैटरडे संडे को। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो ऑनलाइन। नहीं सर। चलो बाय गाइस, पावर भी अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।